महाराज जी, इसमें जो अंतिम कल की अवतार है उसके बारे में बड़ी अच्छी बात लिखी है। कल की अवतार कब होगा? यर्ह्यालयेष्वपि सताम न हरे कथा स्युः पाखंडिनो द्विजजनाः वृषलाः नृदेवाः स्वाहा स्वधा वषडति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। जब सज्जनों के घरों में भी भगवान की कथाएं नहीं होंगी, द्विजाति पाखंड धर्म का आश्रय लेने वाले हो जाएंगे, राजा शूद्र प्राय हो जाएंगे, स्वाहाकार स्वधाकार वशिष्ठकार जब नहीं सुनाई पड़ेगा, तब भगवान कल के रूप में अवतरित होकर के पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। अब यहां एक विशेष बात है, यर्हि सताम आलेषु अपि यदा हरेः कथा न स्युः। जब सज्जनों के घरों में भी भगवान की कथाएं नहीं होंगी, सबसे पहले सज्जनों के घरों में कथाएं नहीं होंगी, दुर्जन कराएगा कथा? अरे कथा का संकल्प जिसके मन में आएगा वो सज्जन ही होगा। पर सज्जनों के घरों में भी जब कथाएं नहीं होंगी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कराल कलिकाल में कथाओं का स्तर इतना गिर जाएगा कि सज्जनों को इच्छा होगी कि हम कथा सुने, और वे किसी व्यास का वर्ण करेंगे, तो व्यास ही इतने योग्य नहीं है कि वो कुछ कथा सुना पावे। वो नाच गा करके, चुटकुला सुना करके, हंसा करके, गवा करके, नचा के, रुला के और आपके 7 दिन नष्ट कर देंगे। कथा कुछ नहीं। हम आपको निवेदन कर रहे हैं, हमको छोड़ के किसी वक्ता की कथा पीछे नहीं रहती, सबकी आगे चलती कथा। क्यों? हम भी पोथी बंद करके कथा कहें तो जल्दी कर सकते हैं, पर क्या करें, ग्रंथ सामने है। अब इतने सुंदर सुंदर भावें छोड़ के आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है, अब क्या करें, मजबूर हैं। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है। आज के इस युग में भी भगवान की कथा यदि शास्त्रीय आधार पर श्रवण करने के लिए, पुराण की जो गरिमा महिमा है उसके अनुरूप यदि भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। आज तो स्थिति हो रही है, दिनेश जी आप अनुभव कर सकते हैं। वे संगीत लेके चल रहे हैं जिनको एकदम बेसुरे, कंसुरे, न जिन्हें स्वर से प्रयोजन है और न जिन्हें ताल से प्रयोजन है, और डांटते और ठीक बजाओ। भाई भैया तुम ठीक तो गाओ पहले, हम गाएं न गाएं, तुम ठीक से बजाओ। ये स्थिति हो गई। संस्कृत ज्ञान की स्थिति ये है कि वस्तुतः उन्हें विवेक ही नहीं है। कोई किसी एक सरल श्लोक का भी अन्वय पदच्छेद उनसे करने को कह दो वो भी नहीं कर सकते। भाषा का ही ज्ञान नहीं है, संस्कृत भाषा में ही प्रवेश नहीं है। और कोई कमी नहीं है कथावाचकों की। हमारे यहाँ एक महापुरुष कहते थे वृंदावन के लिए, बोले तो भागवत वक्ताओं की मंडी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान, मंडी जानते हो?